Hi everyone, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well. As you know, you only have just 25 or 30 days left because exam date is already announced. And if you are not serious, be serious about it because these 20 days are very crucial, and if you have prepared well, so you don't need to worry because you have practiced lot of lectures, MCQs on daily basis. So you just need to be very calm right now and do practice more and more till your exam. So this is going to be a very tricky days, but you have to इनको पार करना पड़ेगा if you really want to सक्सेस इन दिस एग्जाम. तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश सीरीज ऑन डेली बेसिस एवरी डे. और आप लोग मुझे टाइम बता दीजिएगा किस टाइम पे हम ये क्लासेस स्टार्ट करें. ठीक है, रात को आज हम करने वाले हैं जीके के ऊपर जो करंट अफेयर्स होंगे जून एंड जुलाई मंथ्स के करंट अफेयर्स को हम लोग करने वाले हैं डिस्कस. ठीक है, तो वो आप रिवाइज करके आ जाना. और बात करें हम आज के लेक्चर की, टोटल हमने 35 एमसीक्यूज एरर बेस्ड सॉल्व करने हैं. उसके बाद हम जो ए लेटर वाले आपके फिक्स प्रिपोजिशन होंगे वो उनको हम लर्न करने वाले हैं. तो ये आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके हाई कोर्ट एग्जाम एंड जेके पीएसआई एग्जाम, बिकॉज जेके पीएसआई एग्जाम भी आपका अप्रैल में कंडक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. और वी कैन एक्सपेक्ट दिस एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ मार्च. तो वो आप देख लो कि 1 या 1.5 महीना ही है आपके पास उसके लिए भी. ठीक है, तो दोनों के दोनों एग्जाम साथ साथ में हैं, तो अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दें आप लोग. और अगर आप डेडिकेटली जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं बोल दूंगी बम्पर चांस है, बिकॉज ये एग्जाम का सिलेबस इतना ज़्यादा टफ नहीं है. ठीक है, जस्ट आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आप अच्छे से ये पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करें फिर हमारे आज का क्वेश्चन. जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें. अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस को जरूर शेयर करें क्योंकि हम डेली बेसिस पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस प्लस पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं. The students jumped suddenly in the river for the sake of enjoyment. No error. इस पार्ट में बताएं एरर किस पार्ट में है. सो यहाँ पे आप देख लो कि उन्होंने जंप किया था एक जगह से ऊपर, उन्होंने मतलब जंप किया. इन द मोशन की बात हो रही है, तो ये आप देख लो यहाँ पे सडनली के बाद इन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इन टू द रिवर आएगा. ठीक है, तो इन टू यूज होगा. ऑप्शन नंबर बी पार्ट में आपका एरर होगा. कैट जम्प्ड, एक सेकेंड इसको ठीक कर लूं मैं. कैट जम्प्ड अबव द टेबल एंड रैन आफ्टर द माउस. नो एरर. तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा. सो अगर हम बात करें एक्शन इन मोशन, एक्शन इन मोशन के लिए आपका यूज होता है अपॉन. तो ये आपका एक्शन इन मोशन की बात हो रही है. ठीक है, तो मोशन में है ना, जंप करा उसने, तो यहाँ पे आएगा अपॉन. तो पार्ट बी पार्ट में आपका एरर होगा. I went to his home in order to take some money as a financial assistance. No error. सो यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन बिल्कुल सही यूज हो रहा है. इन ऑर्डर टू टेक सम बिल्कुल सही. एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो ये पार्ट में आपका कोई एरर नहीं है. पार्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, नो एरर. नेक्स्ट, कमांडर ऑर्डर्ड टू द सोल्जर्स अबाउट द क्वेश्चनिंग ऑफ फो. नो एरर. सो यहाँ पे आपका ऑर्डर के बाद कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कि आपका ये जो ऑर्डर के बाद आपका दिया क्या सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है. तो कमांडर ऑर्डर किसको ऑर्डर किया, सोल्जर्स को. ठीक है, तो टू की कोई जरूरत है ही नहीं है. तो यहाँ पे आपका पार्ट बी पार्ट में एरर है. Next, the minister and some of his colleagues were invited for the charity show staged by the Dhawan College. No error. सो यहाँ पे आपका जो एरर होगा ये बी पार्ट में होगा. यहाँ पे आपका फॉर की जगह आपका क्या आना है, प्रीपोजिशन टू यूज होगा. वर इनवाइटेड टू द चैरिटी शो. नेक्स्ट क्वेश्चन, नन सॉ हिम वर्दी फॉर द रिवार्ड ही रिसीव्ड. नो एरर.
यहाँ पे भी आपके पार्ट बी में एरर होगा। यहाँ पे आपका वर्दी ऑफ यूज होता है, ये फिक्स प्रिपोजिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्दी फॉर नहीं आएगा, वर्दी ऑफ। नेक्स्ट, except he and possibly our mother all others have agreed to come back soon, no error। इस वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस में बात हो रही है, तो एक्सेप्ट हिम, क्या ना, एक्सेप्ट हिम, यहाँ पे ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे ए पार्ट में आपका एरर होगा। नेक्स्ट, द स्मगलर yielded फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप, नो एरर। यहाँ पे भी आपका पार्ट बी जो है इसमें आपका एरर होगा। द स्मगलर yielded टू द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। नेक्स्ट, सॉरी आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी, देयर इज टू मेनी शुगर इन इट, नो एरर। यहाँ पे टू मैनी का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपका होना है टू मच, क्या ना, टू मच। तो यहाँ पे पार्ट डी पार्ट में आपका एरर है। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हिज स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू होल्ड इट्स अप्लॉज, नो एरर। यहाँ पे अगर हम बात करें, रिक्वेस्टेड द ऑडियंस आएगा, टू यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रिक्वेस्टेड द ऑडियंस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम देखें तो बी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप लोग डेडिकेटेडली जेके हाई कोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 11 फुल मॉक टेस्ट की वीडियोस आप देख लीजिए, वहां से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसी तरह के 7 और मॉक टेस्ट में लेके आऊंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जिसकी आपकी जो पीडीएफ्स अगर आपको कंपाइल्ड वे में चाहिए तो उसके लिए आपको जस्ट 51 रुपीज के चार्जेस पे करने होंगे, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू दीज पीडीएफ्स इन टेलीग्राम चैनल पर्सनली, ठीक है। तो आपको जस्ट वहां पे कॉमेंट करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है जो आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने 7 कंपाइल्ड पीडीएफ्स जो है प्रोवाइड कर दी हैं, 7 फरवरी को 4 और मैं प्रोवाइड कर दूंगी कंपाइल्ड करके। अगर कोई एक दो क्वेश्चन गलत होगा तो उनको एडिट करके वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको 18 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं जस्ट इन 51 रुपीज। तो यहाँ पे आपको भर भर के क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हो। The students repeated the lesson word by word, no error। और ये जितने भी आपके मिनी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनकी सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, वो आप जाके देख लो। उसके अलावा फुल मॉक की भी मैंने काफी वीडियोस जो पीडीएफ्स वो भी डाली हुई हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, वर्ड बाय वर्ड, ऐसा नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड का यूज होगा। क्या होता है यहाँ पे, वर्ड फॉर वर्ड होता है। द स्टूडेंट रिपीटेड द लेसन वर्ड फॉर वर्ड, ये आप ध्यान रख लें, बहुत बार ये आपका एरर आया है पेपर में। द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज फार मोर एनचांटिंग ऑफ ऑल, नो एरर। यहाँ भी आपका एरर होगा डी पार्ट में, यहाँ पे आपका यूज होना है मोस्ट एनचांटिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाइडली पब्लिसाइज्ड डिटर्जेंट इज नॉट मच डिफरेंट दैन द वन विच आई हैव बीन यूजिंग, नो एरर। आप लोग बता देना कल जो है ये किस टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज चाहिए। यहाँ पे आपका 13 क्वेश्चन का बताइए आप। यहाँ पे मच डिफरेंट देन दी वन नहीं आएगा, फ्रॉम द वन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट जो होगा ना, इसमें आपका एरर है, मच डिफरेंट फ्रॉम द वन विच आई हैव बीन यूजिंग। द प्रिंसिपल फॉरबिड अस नॉट टू यूज द एंटायर सेंट्रल हॉल, नो एरर।
सो फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। क्या करना? मना करना। ऑलरेडी मना किया हुआ है ना, तो नॉट दोबारा से यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका पार्ट सी में आपका एरर होगा। नेक्स्ट, that Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him, caused heartbreak to Julius Caesar. No error. सो कभी भी हम अटैक्ड ऑन हिम नहीं बोलते हैं। अटैक्ड के बाद आपका कोई प्रिपोजिशन यूज नहीं हो सकता है, तो डायरेक्टली आप देख लो, हैड अटैक्ड हिम आपका आएगा, तो यहाँ पे बी पार्ट में आपका एरर है। ठीक है। राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विद वन आई। नो एरर। सो ब्लाइंड इन वन आई आता है। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट में एरर होगा। तो ये आपका 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ब्लाइंड इन वन आई वाला। I was shocked to hear that his father died of an accident. No error. सो एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तो डाइड ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे आना है डाइड इन एन एक्सीडेंट। सी पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर है। नेक्स्ट, माई फादर ब्रॉट स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन। नो एरर। सो अगर हम 2 की बात करते हैं तो उसके लिए बिटवीन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे 5 की बात हो रही है, सो वी विल यूज अमंग हेयर। ठीक है, तो सी पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर है। द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स इन द गुड कंपनीज। नो एरर। सो अपॉइंटेड इन नहीं आएगा, ये पोजीशन आपका यहाँ पे यूज हो रहा है अपॉइंटेड टू, किसके लिए? सीनियर जॉब्स के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट इसमें आपका एरर होगा। माई नीस हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। नो एरर। सो यहाँ पे जब भी मैरिड के साथ आपका विद यूज नहीं होता है, मैरिड टू, आई एम मैरिड टू दिस मैन, आई एम मैरिड टू दिस वुमेन, तो ये आपका हमेशा टू का यूज होता है, तो बी पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर है। As the meeting was about to end, he insisted to ask several questions. No error. सो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टू आस्क। टू आस्क नहीं आएगा, यहाँ पे इंसिस्टेड के बाद हमेशा क्या यूज होता है? फिक्स प्रीपोजिशन आता है, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्टेड ऑन आस्किंग। ठीक है, ऑन आस्किंग सेवरल क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, तो ये जब आपका जिरंड लग जाता है आईएनजी की फॉर्म में, तो ये आपका क्या कहलाता है? नाउन। एंड नाउन आपको पता है कि नाउन ही आपका ऑब्जेक्ट होता है या फिर प्रोनाउन। Our mathematics teacher often emphasizes on the need for a lot of practice. No error. सो एम्फोसाइज जो है ऑलरेडी यहाँ पे क्या करा जा रहा है? दबाव दिया जा रहा है। ठीक है, प्रेशर किया जा रहा है कि आपको क्या करना है, कि प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। एम्फोसाइज का मतलब ही वही है, तो ऑन यहाँ पे यूज नहीं होता है एम्फोसाइज के बाद। पार्ट बी में आपका एरर होगा। माई आंसर इज डिफरेंट दैन योर्स। नो एरर। सो यहाँ पे आपका माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स आना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, देन यहाँ पे यूज नहीं होगा। माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। दिस मैनेजमेंट डिड नॉट सिलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। नो एरर। सो के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, तो टू नहीं आएगा, फिर फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, तो सी पार्ट जो है इसमें आपका एरर है। बिसाइड
Beside chocolates, they also bought many toys for child, no error. सो बिसाइड की होता है मतलब होता है बगल में, तो लेकिन यहाँ पे आपका यूज है ना बिसाइड्स, बिसाइड्स होता है के अलावा, इन एडिशन टू, ठीक है। तो बिसाइड्स चॉकलेट्स दे ऑल्सो बॉट मेनी टॉयज फॉर द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर है। द टीचर वॉज प्लीज्ड एट संजय, नो एरर। सो यहाँ पे आपका प्लीज्ड एट संजय के यहाँ नहीं होगा, प्लीज्ड विद संजय, पार्ट सी में एरर है। द अर्थ वी लिव इन इज इन्वेलोप्ड ऑन ऑल साइड्स बाय एयर, नो एरर। जल्दी से बताएं। सो यहाँ पे ऑन यूज नहीं होगा, यहाँ पे आना है आपका विद, ठीक है। तो इज एनविलप्ड विद ऑल साइड्स बाय एयर, नो एरर, ठीक है, ऑन नहीं आएगा। I was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die, no error. I was apparent to everyone present, option number A part में error है। Raman developed a habit for sleeping late when he was staying in the hostel, no error. जल्दी से बताएं आंसर। यहाँ पे आपका फॉर की जगह टू का यूज होगा, हैबिट टू स्लीपिंग लेट, ठीक है। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम, नो एरर। इन्वाइटेड कहाँ के लिए, टू, इन्वाइटेड टू, इन्वाइट के बाद क्या आता है टू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है। पीपल हु आर एवर्स विद हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, नो एरर। अवर्स के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर है। विशाल इज 1 year जूनियर देन मदन इन आर ऑफिस, नो एरर। जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, इन सब के बाद हमेशा आपका प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, ये आप ध्यान रख ले। तो यहाँ पे पार्ट सी में आपका एरर है। India is no way inferior than the USA to in the fertility of soil and in the richness of mineral resources, no error. सो यहाँ पे भी आप IOR वाला है ना inferior, तो यहाँ पे भी आपका टू आना है, फिक्स प्रीपोजिशन है ये, ठीक है। None saw him worthy for the reward he received, no error. तो वर्दी के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड नेक्स्ट है। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम कुछ फिक्स प्रीपोजिशन करने वाले हैं। द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कोलीग्स वर इन्वाइटेड फॉर द चैरिटी शो, तो शायद ये हमने कर लिया है ऑलरेडी, इन्वाइटेड टू द चैरिटी शो आएगा, तो यहाँ पे आपका फॉर यूज नहीं होगा, बी पार्ट में एरर है, ठीक है, वी विल यूज टू हियर। तो ये कुछ आपके लेटर ए के फिक्स प्रीपोजिशन है, ये मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो ये आप लोग लर्न कर लेना किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, तो ये पढ़ लेना आप। अब यहाँ पे देखें, हम अबाइड के साथ हमेशा क्या यूज होता है, अबाइड बाय,
ठीक है। इन अकॉर्डेंस टू, इसका मतलब क्या होता है, इन अकॉर्डेंस टू, तो ये आपकी एग्जांपल है। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल प्रीमाइसेस, ठीक है, टू फॉलो इन अकॉर्डेंस टू, तो इसका ये मतलब होता है। एब्सेंट के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम यूज होता है, ठीक है। एबसेंट फ्रॉम टू लेक टेक लीव, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आप एबसेंट हो तो उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम। एब्सटेन के बाद भी फ्रॉम आता है, ठीक है। आप मना करते हो कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप एब्सटेन वर्ड का यूज करते हो, एब्सटेन फ्रॉम। एबिलिटी टू, एबिलिटी, एबिलिटी जो होती है इसके बाद आपका प्रीपोजिशन टू आता है। एक्सीड का मतलब होता है मान जाना, टू एग्री, एक्सीड के बाद भी हमेशा टू आता है। एक्सेप्टेंस के बाद भी टू आता है। एक्सिस के बाद भी टू आता है। अकम्पनीड बाय, ठीक है, अकाउंटेबल फॉर, accused of, accustomed to. Here are the meanings. You all have to read these meanings if you really want to learn these important preposition. Acquainted with, to have familiarity with, ठीक है। तो आप देख लो अपनी जो जो लर्न करे आज, एब्सटेन फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम, दोनों हो गए। एबिलिटी टू, टू टू वाले आपके कितने हैं, चार। एबिलिटी टू, एक्सीड टू, एक्सेप्टेबल टू, एक्सेस टू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अकम्पनीड के बाद बॉय वाला आएगा, अकाउंटेबल फॉर आएगा, अकस्टम्ड के बाद भी टू आना है, अक्वेंटेड के साथ विद आना है। तो ऐसे आप लर्न कर लेना। एक्यूट के बाद आता है ऑफ, ठीक है, टू रिलीज। एक्यूट तो आपको पता ही होगा, जो आपका गुनहगार जिस साबित नहीं होता, ठीक है, बेगुनाह होता है, क्या बोलते हैं इसको। एक्ट के बाद हमेशा अपॉन आता है, एडिक्टेड के बाद आता है टू। तो ये आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे भी आपके कुछ आपके 15 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है, तो ये आप देख लेना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बाकी इसी तरह से अगर आपको डेली इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप लोगों को वो पीडीएफ्स चाहिए कंपाइल्ड मैनर में, आप लोग 51 रुपीज़ पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ्स इन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो ये मैं आपको सेपरेटली आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो बाकी इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। आप लोग जो है रात को 10 बजे की जो क्लास होगी उसमें आपको जून एंड जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज करके आना है कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। तो मैं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ, और अगर आप ये 2 महीने का आज डिस्कस कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो हमारा जो 8 फरवरी को नेक्स्ट फुल मॉक टेस्ट होने वाला है, आपके लिए उसमें बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, नेक्स्ट जो फुल मॉक होगा उसमें 2 महीने का करंट अफेयर्स मैं पूछने वाली हूँ। तो डेली अब आप लोग रिवाइज कर लें। बाकी हमने ऑलरेडी जो है दिसंबर से पीछे आ रहे हैं, तो वो सारा हमने रिवाइज करके उसके मॉक टेस्ट कर दिए हैं। आप लोग चाहिए वो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।